इंडस्ट्री की पहली पार्श्व गायिकाओं की श्रेणी में शुमार शमशाद बेगम ने अपनी करिश्माई आवाज से सभी के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आपकी तारीफ में जितने कसीदे पढ़े जाएं उतने ही कम हैं। इस वक्त शमशाद बेगम जी हमारे साथ हैं। मैम, आपका स्वागत है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। अगर अतीत के पन्नों को पलटा जाए और अतीत की बातों को याद किया जाए तो हम जानना चाहेंगे कि शमशाद बेगम जी ने सिंगिंग की शुरुआत कैसे की। देखिए, बात ये, मैं सिंगिंग का ये कि मैं पैदाइशी आर्टिस्ट हूँ। मुझे ये नहीं मालूम मैं कब से गाने लगी हूँ। मुझे ये नहीं मालूम मैं कब से घर में नाते क्या नंबर से ये गाती थी घर में, तो सब बूढ़े सुनते थे, अच्छा लगता था उनको, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि ये आर्टिस्ट है। मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता था, ना माँ गाए ना बाप गाए। मैंने कभी अपनी माँ को करते नहीं सुना। मैं ये कहती थी आई जीती कैसे। तो फिर जो कोई घर में गाता नहीं, किसी को पता ही नहीं है। तो मेरा चाचा थे, वो कवालियाँ वालियाँ सुनने जाते थे। उन्होंने देखे जब सुने ना तो उनको भी अच्छा लगे। उन्होंने आके कहा कि भाई जैनोफोन कंपनी में एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो उनको एडिशन दिया। फिर मेरे चाचा उसी दिन वहाँ जैनोफोन कंपनी में गए। वहाँ जाके उन्होंने वो लेके आए ऑडिशन का। तो दूसरे 4-5 दिन के बाद वो ले गए मुझे वहाँ। मैं 12 साल की थी, कुछ गजी का छोटा था। तो मैंने जाके बिठा दिया। उन्होंने कहने भाई जैसे टर्न बाई टर्न से गाना था। उन्होंने जब हमारी टर्न आई तो उन्होंने कहा भी आई। तो वहाँ एक आदमी थे जिनको मास्टर जी सब कहते थे, वो मास्टर गुलाम हैदर थे, जिस इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुए। उन्होंने मेरे को देखा तो मैं जब उन्होंने जैसे मेरे चाचा एडिशन देने आया, लेकिन देखा तो ये उठ के चल पड़ी लड़की, ऊपर चढ़ गई गाड़ी बैठ के। वो तक कुछ होता है ना, सब बच्चे गाने वाले भी बजाने वाले भी। मुझे देख के थोड़ी देर के बाद कहते कि तेरे साथ बजाता नहीं। मैं कौन बजाता? कहते ये साल बस। मैं कह नहीं, मैं खुद गाती। बड़े दर थे, अपने को पता कि मैं अकेली गाती हूँ। मास्टर ने कहा अच्छा फिर ऐसे करो, तुम गाने अब जो गाना तुमने गाना है उसका पहली लाइन गाओ, इसलिए कि उनको सुर को तो पता लगे। उन्होंने जो मैंने जो सुर गाया तो आधा लाइन सुन के कहते बात। उन्होंने फटाफट सोच बता दिया अपनी मशीन को, तेजी के साथ बता। उसी वक्त जिसे तो उन्होंने कहा ना बस, तो फिर उसी ब्रेथ में उन्होंने उस आदमी को जो उसका मैनेजर था, वो एग्रीमेंट करने वाला, उसको आवाज़ दी। वर्धन लाल बाबू आना वो आए, उनका एक लड़की के 12 गाने का एग्रीमेंट करो। एक का दो ने 12 पूरे 12 गाने का एग्रीमेंट करो। और इसको जो सहूलतें सब आर्टिस्ट को देते, वो सहूलत इस लड़की को भी दो। और बस काम खत्म हो गया। हम तो बाहर हो गए, उन्होंने ले लिया हम। शमशाद बेगम जी के साथ बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि हम कर रहे हैं उनके अनछुए पहलुओं पर फोकस। और तब तक के लिए आप देख लीजिए ये गीत। चला गया मैं तो यहाँ खो गई हूँ, नैना कैसे हुए चार, गया दिल का करार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। और इस खूबसूरत गाने के बाद आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। मैम, अगर बात की जाए आपके ज़माने की, तो उस दौर में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी और म्यूज़िक डायरेक्टर आपसे कितना काम लेते थे? इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि म्यूज़िक डायरेक्टर जब तक बिल्कुल उसको यकीन नहीं हो जाता था ना, तब उसने कहना अच्छा कल टेक है, ये परसों टेक। फिर कोई ज़रूरत नहीं उसको आर्टिस्ट को कुछ कहने की। वो जाते हैं अपने शुरू करवाते थे आर्टिस्ट, पहले 2 टेकों में अपने रिकॉर्ड करके चलते। हमारे टाइम में कोई सहूलत नहीं थी। बुरा हाल, ये पंखे बांध दिए, वो सब कुछ बांध, और फिर पसीने पसीने चलता। फिर उसको जाके ग्रामोफोन कंपनी में रिकॉर्ड करते थे। अब हमारा इधर से फिल्म के ऊपर से नहीं लिया जाता था। फिर वही गाना जाके ग्रामोफोन कंपनी में उसी तरह रिकॉर्ड करते जिस तरह फिल्म में रिकॉर्ड किया जाता है।
तो कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। अगर बात की जाए शमशाद बेगम जी के शौक़ की, तो आपको फिल्मों का भी शौक़ रहा है, और जैसे आपके जो फेवरेट एक्टर हीरो रहे हैं वो KL सहगल साहब रहे हैं, जिनकी फिल्में आपने जहाँ तक याद है 13 बार देखी है। क्या कहेंगे आप? उनको देवदास बहुत अच्छे पिक्चर थे। वाह, उसके आर्टिस्ट अपने अपने टाइम पर बहुत खूबसूरत गाने, उनके इतने अच्छे गाने थे। हम तो उनके फ़ैन थे, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे। मैंने कुछ 13-14 दफ़ा पिक्चर देखी, मुझे खुद सारे गाने याद हो गए। अगर बात की जाए उन ज़मानों के जो गानों में जो रस हुआ करता था, आज के गानों में वो दिखाई नहीं देता है। तो जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना, जितना गुड़ आप डालेंगे उतना मीठा होगा। आप मेहनत करेंगे तो मेहनत सामने आएगी। भगवान उसकी क्या नाम प्रशंसा कर देते हैं, भगवान अपनी तरफ से मेहरबानियाँ कर देते हैं कि ये मेहनत करता है, मैं भी इसका हौसला अफजाई करूँ। तो शमशाद बेगम जी के साथ मुलाकात का दौर यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को दिखा देते हैं उन्हीं की पसंद का ये गीत। होली आई रे कन्हई, होली आई रे, होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। और इस खूबसूरत नगमे के बाद ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि आप रेडियो से भी जुड़ी रही हैं, तो रेडियो में आपने कब एंट्री की? रेडियो से मुझे ब्रेक थ्रू मिली, और फिर मैं लाहौर रेडियो स्टेशन से, पेशावर रेडियो स्टेशन से, दिल्ली रेडियो स्टेशन से, लखनऊ रेडियो से, सबसे गाती थी। हाँ, और लोगों ने इतना पसंद किया कि बच्चा जानने लगे कि बेगम कौन है। मैम, ये बात कहाँ तक सही है कि जब आपको सिंगिंग का ऑफर आया तो उन दिनों फिल्म में जो हीरोइन हुआ करती थी वो ही सिंगिंग करती थी, तो फिर आपको भी एक ऐसा ही ऑफर आया था? पंचोली आर्ट वालों ने मुझे फिल्म के एक्टिंग के लिए बुलाया, तो हमने समझा क्या देखते हैं क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप फिल्म में काम करेंगी, और गाने तो सब आर्टिस्ट गाते ही हैं जो फिल्म में काम करते हैं। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा हमको स्क्रीन टेस्ट चाहिए, स्क्रीन टेस्ट दीजिए। चुपके से जब दे दिया तो उन्होंने पास कर दिया, उन्होंने कहा हीरोइन का रोल दिया। तो मैं भी बाप से पूछूँ तो करूँ ना आगे। उनको कहा मैंने, बाबा ऐसी ऐसी बात है, अगर ये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उन्होंने कहा तूने फिल्म में काम किया ना, तो मैंने गाना भी छुड़वा देना। और मैं गए काम से, हम तो वहीं छोड़ दिया। उन्होंने कहा अच्छा बाबा नहीं, हम गाएंगे, तुम गाना मत छुड़वाओ हमारा। शमशाद जी, जिनका लाहौर में जन्म हुआ है, मुंबई आना कैसे हुआ? कब आई मुंबई? महबूब साहब लाहौर गए, मेरे को कहा कि भाई ऐसे, मैंने कहा थे कि बाबा नहीं जाने देते, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा तुम बाबा को बोलिए। उन्होंने बाबा को कहा तो बाबा कहते नहीं साहब, हम यही ठीक है, यही ठीक है, मेरा बच्चा छोटा है, मैं नहीं भेजता। मैं 14-15 साल की थी, मैं कहती बच्चा छोटा, मैं नहीं भेजना। उन्होंने फिर वो उस्ताद आदमी, उन्होंने पिक्चर बनाई, सेल्फ मेड आदमी, उनको मालूम है कैसे कैसे लोगों को गिलास में उतारने का। आप ऐसे कीजिए, जब ये लड़की आप ऐसे कहते हैं कि नहीं कर भेजूँगा, आज तो आप कह रहे हैं कि नहीं भेजूँगा। जब ये बड़ी हुई, अभी तो सब बातें सुनती है आपको, जब ये बड़ी हुई, इसको अक्ल आई अपनी कि मैं तो समुंदर में तैर सकती थी ना, मुझे कुएं में घुसेड़े रखा, पंजाब में उधर ही फिरती रहती, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, मुझे नहीं। बस 2 दिन मेरे बाप ने सोचा, तीसरे दिन का ले जाओ। फिर मैं यहाँ आ गई उनके साथ। आपने काफ़ी भजन भी गाए हैं, तो भजन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मैंने ग्रामोफोन कंपनी में पहली दफ़ा ये गाई, आती जय जगदीश हरे, और उस पर उन्होंने मेरा नाम उमा देवी रखा।
मैंने शब्द गाए, शब्द गाए, वो भारत दा मतोला ने वो बाजा कलगियाँ माला, और एक और भी था वो, उसमें मेरा कोई नाम कौर करके था। जी इसलिए बदल देते थे ग्रामोफोन कंपनी वाले। जी, चलिए आपने चाहे नाम बदला हो लेकिन आवाज़ तो शमशाद बेगम की ही थी, चाहे नाम कोई भी हो। लेकिन वो ग्रामोफोन कंपनी तक, उसके बाद नहीं किसी को बदलने दिया। वहाँ बदल को बताते हैं कोई बता के वो बदल के जाएगा, अपने आप ही खत्म होगा, क्योंकि नाम इतना बन चुका था कि फिर उसके बाद किसी को बदलने की जरूरत नहीं थी। जी, शमशाद बेगम जी के साथ बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि बहुत ही दिल को छूने वाली बातें वो आज हमसे शेयर कर रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल देख लेते हैं उन्हीं की पसंद का ये गीत। बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। इस सदाबहार नगमे के बाद ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। शमशाद बेगम जी की अगर बात की जाए तो बहुत ही डिफरेंट उन्होंने वैरायटी दी है सॉन्ग्स में, और पहली ऐसी गायिका है जिन्होंने अंग्रेजी अल्फाजों को गाने में उतारा है, जैसे मेरी जान, संडे के संडे। ओ माय साहब कम कम कम, तुम रोमियो जूलियट, ओ हियर, ओ डियर कम हियर, डोंट फियर। ये गांव की नेटिव लड़की है, ये दिल की बीटिंग क्या जाने, ये चेजिंग हंटिंग क्या जाने, ये लव की मीटिंग क्या जाने। राइट 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 ऑल राइट। आओ डियर हम चले देयर, वेयर वेयर गड़े मोहब्बत के झंडे झंडे, आना मेरी जान संडे के संडे। क्या वजह है कि आप काफ़ी अरसे बाद, इतना नाम करने के बाद भी आप कभी भी आपके फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे आप कभी नहीं दिखाई देती थी, तो मीडिया से क्यों छुपी रहती थी? आपके कभी फ़ोटो पब्लिश नहीं होते थे? मेरा बाबा ही बिल्कुल परे ही रखते थे, कहते नहीं क्या जरूरत है काम कर ले करने की। वो पहले से ही ऐसी आदत पड़ गई कि फिर उसके बाद उतारे ही नहीं। 50 साल की उम्र में मेरी फ़ोटो उतरी पहली, बैंक के दफ्तर में जाकर उतरी थी। उन्होंने कहा था कि वहाँ आगे फ़ोटो दे, तो मैं फ़ोटो उतारने के लिए वहाँ गई थी। कोई सबको ये था कि आज शमशाद ने आना है, किसी को मालूम नहीं मेरी शक्ल क्या है। मैं उसमें लिफ्ट में खड़ी तो मेरे साथ खड़ी दिलीप की बहन कह रही है शमशाद बेगम आ रही। हम अपने चुपके खड़े, जाके अंदर देखे थे हम कैमरे के आगे, मैं खड़ी तो फोटो मेरी वो एक ही आई, एक आई तो फिर हर जगह वही फोटो थी। जी, तो फिर उस फोटो के लिए कैसे तैयार हो गई आप? वो फोटो मैं स्टेज पे गाने के लिए करवाई थी। स्टेज के ऊपर मैं गाया ना, तो उन्होंने कहा कि फोटो दो आपने, तो मैंने कहा अभी दुनिया में 50 साल हो गए, अभी भी किस चीज़ का कर दो फोटो। मैम, एक दौर था जब CID, आर पार, मदर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्में आपने दी, और इतने पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपने सडनली कैसे अलविदा कर दिया बॉलीवुड देखिए को? मैं पिक्चरें इतनी अच्छी आ रही थी, सिल्वर जुबली बाउंड्री आ रही थी, मेरा काम कमती होते जाता था, तो मैंने कहा मैं ये क्या कर रही हूँ, चलो छोड़ दिया का, बस छोड़ दिया का और गए। फिर मैं वापस नहीं आई इंडस्ट्री में किसी, आज तक मैं 40 साल हो गए, मैं एक किसी स्टूडियो में झांक के नहीं देखा। बस गाया तो सारी ज़िंदगी उसमें लगे रहे, 40 साल हो गए छोड़े, अब गए नहीं। बस मेहरबानी, काम कर लिए, गा बजा लिया, अब तो अवार्ड भी मिल गए, सब ठीक है। जी, वाकई सही बात कही आपने। और अगर बात की जाए कि किसी ना किसी का एक आदर्श होता है, तो जब आप आई, आप तो सभी के लिए, आज सबके लिए आदर्श हैं, लेकिन आपके अपने समय में कोई आदर्श आपकी रही हो सिंगर? सहगल साहब, अख्तरी फैजाबादी, 2 आर्टिस्ट के साथ, रोशनारा बेगम को मैं उनके साथ एक गाना भी गाया। वो बहुत बड़ी क्लासिकल आर्टिस्ट थी, बहुत बड़ी क्लासिकल आर्टिस्ट थी। उनके साथ तो घराने के लोग नहीं गाते थे बैठ कर, इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी रोशनारा बेगम। तो कभी मौका मिला है उनके साथ? एक गाना गाया उनके
कौन सा? वो आज से 50 साल पहले गाया था, अब क्या बताऊँ। शमशाद बेगम जी के साथ बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि हम कर रहे हैं उनके अनछुए पहलुओं पर फोकस। और इस खूबसूरत गाने के बाद आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। आपने इतने साल दिए हैं, अपनी ज़िंदगी के इतने अमूल्य साल आपने इंडस्ट्री को दिए हैं और प्रशंसकों तक एक अमिट छाप छोड़ी है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, अपने प्रशंसकों से? मेरे फैन जिंदाबाद। उनको एक ही बात है कि आप लोग अपनी ईमानदारी और अच्छाई से अपना काम करते जाइए। भगवान ज़रूर उसका सिला देगा, ज़रूर बड़ा आदमी बनाएगा। जय हिंद। जहाँ तक बात है पद्म भूषण की, तो आपको देश के इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया है, हालांकि देर में ही सही, लेकिन ये इस सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे को तो बड़ी खुशी हुई है और मैं कहती हूँ जिस वक्त मिल गया सब ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, मेरे को शांति है, मिल गया ना, ठीक है। उनकी मेहरबानी दे दिया उन्होंने। ये सबसे बड़ी बात है कि 40 साल तक लोगों मुझे भूले नहीं। अगर भूल जाते तो किसी को याद था। 40 साल तक लोगों मेरे याद रखा और मेरे को वो 40 साल के बाद पद्म भूषण बना दिया। जी, तो वाकई आपने बड़प्पन दिखाते हुए अपनी शालीनता का परिचय दिया है। हमसे बातचीत करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बड़ा धन्यवाद। मैं बहुत प्यार करती हूँ, बड़ी अच्छी लड़की है। शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे फनकारा शमशाद बेगम जी से, जिनके अनछुए पहलुओं को हमने छूने की कोशिश की है। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।